डॉक्टर फैज़ अहमद साहब जो बड़ी कीमती मालूमात आप लोगों को दे रहे थे, और इन्होंने एक बात कही कि टीचर जो होता है वो 30% बच्चों को पढ़ाता है, 70% बच्चे को खुद पढ़ना पड़ता है, अपने उसके माँ बाप उसको पढ़ाए, और हम पूरा का पूरा दोष जो है टीचरों को दे देते हैं कि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। हमको ये देखना चाहिए कि अगर जो बच्चे के माँ बाप होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो फिक्रमंद होते हैं, पढ़ने में उनकी दिलचस्पी होती है, तो वो ऐसे बच्चे कामयाब बनते हैं। और हमने देखे हैं कि कुछ दौर पहले, कुछ साल पहले आप देखेंगे जब सोशल वर्किंग नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, तो उस वक्त जो है कोई ये लोग किताबों से पढ़ते थे, कितनी मेहनत और दुश्वारियां इनके सामने आती थी। लेकिन आज अगर कोई मंगने वाला भी है, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या ऑटो चलाने वाला हो, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है। अगर वो चाहे तो सोशल मीडिया में वो देखकर जो भी उसका सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में यूट्यूब में या गूगल में हर चीज मौजूद है, अगर वो तालीम हासिल करना चाहे। लेकिन हमारे पास ये बहाना है, हम अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं बनाना चाहते और हम यही करना चाहते हैं। इसीलिए समाज और माशरे में जो गुमराहियां और जो बेहयाइयां और जितनी भी बुराइयां फैली है, वो सिर्फ इस बिना पर फैली है कि हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है, हमारे अंदर तालीम नहीं है। इस बिना पर चलिए नाजरीन, हम इसी पे इख्तिताम लेते हैं और मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक हम तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, अभी फिल वक्त हम डॉक्टर फैज़ अहमद साहब के पास मौजूद है और इनसे कुछ मालूमात लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनके बारे में हमें बहुत अहम जानकारी लगी, बहुत अच्छी मालूमात लगी कि डॉक्टर साहब जो है एजुकेशन के ताल्लुक से बड़े फ़िक्रमंद है और ये बड़ी ही छुपी शख्सियत है और ये अपने आप में रहते हैं। लेकिन इनकी जो बात है या इनके गुफ्तार है या रफ्तार है या आदत व अतबार है, ये तमाम चीज़ों में बड़ी ही नरमी है। क्योंकि मैं इनसे जब मिला तो इन्होंने मुझको बहुत सारी बातें बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तमाम बातें अगर माशरे में और समाज में अगर आ जाए तो हो सकता है कि समाज और माशरे के लिए एक मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर हो। तो आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। ये बड़ी ही अजीम शख्सियत है जो हमारे सामने मौजूद है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमें वक्त दिया कुछ गुफ्तगू करने का और आप लोगों की गोशे गुजार करने का। तो डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डॉक्टर साहब, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप कब से डॉक्टरी कर रहे हैं, मतलब कब से मेडिकल लाइन में हैं और कब से आप प्रैक्टिस में हैं, और आपके घर में कितने लोग हैं और बच्चों की क्या तालीमात है, क्या एजुकेशन है जो आप दिल दे रहे। तो ये तमाम बातें हमारे नाजरीन जो है उनके गोशे गुजार आप करें। मैं तकरीबन 1994 से मेडिकल प्रैक्टिस में आया। मेडिकल प्रैक्टिस में जब मैं आया तो मैंने देखा कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बहुत अच्छा काम करें। अब जब हम अच्छा काम करेंगे तो किसके लिए काम करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सवाल उठते हैं। तो इसी का जवाब मैंने खुद ही अपने अंदर तराश के और फिर मैंने काम करना शुरू किया। माशाअल्लाह, जब से मैं काम में उतरा अपने, तो उस ज़माने से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की किया। तरक्की ऐसी किया कि बहुत पैसा नहीं कमाया, बहुत नाम नहीं कमाया। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ। मज़हब कहता है, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, सभी मज़हबों में जिक्र आया है कि तालीम हासिल करना फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ अव्वल, मतलब मस्ट नेसेसरी। उसके तहत मैंने अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ रातों को जाग के, दिन में टाइम निकाल के मैंने लिखा पढ़ी शुरू किया। जब लिखा पढ़ी शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये मेडिकल प्रोफेशन में आना तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि सबसे पहले एक परेशान आदमी आता है, रोते हुए आता है, उसके दिल को सुकून पहुंचाना। दूसरी बात यह है कि जब मैं इस लाइन में आया तो मैंने लोगों की परेशानियों को जाना, लोगों की परेशानियों को ऐसा जाना कि वो, उनसे अगर आप मोहब्बत से बात करेंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे।
फिर वो बताएंगे साहब क्या परेशानी है, कैसा है, घरेलू परेशानियों के बारे में बताएंगे, एजुकेशन के बारे में बताएंगे, फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे। तो उससे पता चलता है कि आपको लोगों के लिए मेडिकल प्रोफेशन में आना, उनका ट्रीटमेंट करना ये सफिशिएंट नहीं। आपको उनके लिए ये भी काम करना होगा, कैसा खाना खाते हैं, कितनी सफाई से खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सफाई करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। आज के ज़माने में हर स्टैंडर्ड की सामान अवेलेबल है। एक साबुन की कीमत होती है 5 रुपए और एक साबुन की कीमत होती है 50 रुपए जी। हर आदमी अपने अपने स्टैंडर्ड से इस्तेमाल करे, साफ सफाई रखे, नहाए धोए, हाथ धो के अच्छे से क्लीन करके और फिर उसके बाद खाना खाए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी। तो हमने देखे कि मेडिकल प्रोफेशन में हमने काफ़ी स्टडी किए, काफ़ी काम किए, उसमें सक्सेस ऐसे कि हमने हर लोगों के लिए पेशेंट क्या चाहता है उस हिसाब से हमने काम करना शुरू किए जी। फिर उसके बाद हमने तालीम की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए कि अगर मान लो मुहासरे में एक आदमी अच्छा तालीम याफ्ता होगा, अगर वो आस पड़ोस के बच्चे, आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलके अपनी गुफ्तगू करेगा, अच्छे ख्यालात पेश करेगा, तो लोग आपसे जुड़ेंगे बेशक। वरना क्या है कि आजकल मेडिकल प्रोफेशन वाली टीम ऐसी हो गई है कि लोग इनसे किरायत करता है, किरायत ऐसी करता है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ना जाने कितनी फीस होगी, ना जाने कितने का इन्वेस्टिगेशन होगा, ना जाने कितने की मेडिसिन होगी। तो मैं ये सब ध्यान में रखते हुए अच्छा काम करता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी कई सालों से आपको देख रहे हैं और आप कौम के लिए, समाज के लिए या कोई भी धर्म वालों के लिए एक अच्छी फिक्र रखते हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं। तो सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि हमारे नाजरीन को ये बताना मकसद है कि मैंने ऐसा सुना है कि आपने अपनी बेटी को जो MBBS डॉक्टर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है और एजुकेशन के ताल्लुक से आप बड़े फिक्रमंद रहते हैं। तो क्या ये बात कितनी सच है और अभी आपकी बेटी क्या तालीमात हासिल कर रही है, क्या एजुकेशन हासिल कर रही है, आपके बेटे का क्या एजुकेशन है और समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एजुकेशन के ताल्लुक से? ये तमाम बातें हमारे नाज़रीन के गोशे गुजार आप करें। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा कोटेशन, एक सेंटेंस कहूँगा कि अगर होता ज़माने में हुसूल इल्म बेमेहनत जी, तो एक जाहिल सारी किताबें धोके पी लेता। क्या बात है। अब चलें एजुकेशन की तरफ जी। जितने भी मज़ाहिब हैं जी, तमाम की तरफ जब हम चलते हैं, मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि आपको इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है जी। इल्म हासिल में ये नहीं बताया गया है कि आप इंग्लिश में इल्म हासिल करेंगे, उर्दू में करेंगे, अरबी में करेंगे, हिंदी में करेंगे, संस्कृत में करेंगे। इल्म हासिल करना, सीखना और सिखाना आखिरी वक्त तक, इतने उलूम हैं कि एक आदमी को इम्पॉसिबल है अपनी लाइफ इसमें खपाना। अब चलें बच्चे की तरफ। सबसे पहले ये देखा मैंने कि अगर मान लो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं जी, इतना अच्छा मुहासरे में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सोच रखते हैं, फिक्र रखते हैं, और बाय द वे अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता नहीं हुए तो ये वही बात हो जाएगी कि दिया तले अंधेरा। जी जी बिल्कुल। इसलिए हमने सबसे पहले बच्चों की तरफ तवज्जो दी है एजुकेशन में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी। माशाअल्लाह बेटा जो है वो 16 साल के करीब में पहुंच गए हैं, वो 10th क्लास में हैं, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी स्कूल में तालीम याफ्ता हैं। माशाअल्लाह जहनियत में नाम रखते हैं, अपना अकलियत में नाम रखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई में परफॉर्मेंस है। अब चलें बिटिया, तो बिटिया भी हमारी शुमाइला फरीन, वो भी सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी स्कूल से 12th क्लास में उन्होंने टॉप किया बायो फैकल्टी से। उसके बाद उन्होंने उनसे एक जी वजह पूछी जाती है कि आप क्यों इल्म हासिल कर रहे हैं, क्या करेंगे, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा जी। तो मैं तो एक्चुअली क्या है, एजुकेशन को लादना नहीं चाहता जी, इसीलिए मैंने दोनों बच्चों से पूछा कि बेटा अब जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा होगा जी, पढ़ लिख के हम क्या करेंगे जी। तो बात पता चली कि पापा हम आप बनेंगे जी। तो आप बनेंगे तो मैंने कहा इसको एक्सप्लेन करो। तो बिटिया कहती पापा मैं डॉक्टर बनूंगी जी। तो पहले शुरुआती दौर में एजुकेशन लाइन में बच्चे जब छोटे होते हैं जी, तो कोई भी बच्चे से पूछो बेटा क्या पढ़ रहे हो, क्या बनो,
हम डॉक्टर बनेंगे, जी सब बोलते हैं। तो बिटिया ने फिर क्या है अपना जौहर दिखाया पढ़ाई में। जी जौहर ऐसा दिखाया कि टापो टाप चली आई। इसके बाद फिर एक एग्जाम होता है नीट, जी उसको क्वालिफाई किया इन्होंने। जी क्वालिफाई करने के बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जी प्रोवाइड कराया गया। जी तो उसमें वो अब इंशाअल्लाह MBBS 3rd ईयर की स्टूडेंट होंगी। अच्छा कॉलेज में भी एजुकेशनल लाइन में भी नाम रखती हैं, और खिलाड़ी भावना भी बहुत है। अच्छा कुछ खेल को फॉलो करती हैं वो, तो उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। जी तो इसके लिए से हमने देखे कि लोग कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जी 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 दैट्स लाइक बिटिया का अच्छा परफॉर्मेंस होने के वजह से जी पेरेंट्स को इज्जत मिलती है। जी बेशक बहुत सारे लोग वहां भी कोशिश करते हैं कि जब मम्मी पापा आएंगे तो हमसे मिलवाइएगा, आपके पापा से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। माशाअल्लाह मैं तकरीबन 12-13 सालों से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में जी MP से स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा तो मैं कुछ एक्टिविटीज, कुछ कार्यशाला भी करता हूँ, और जहाँ भी जलसे वगैरह होते हैं जी। स्कूल में इनवाइट किया जाता है तो जाता हूँ। जी तो स्कूलों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। अच्छा तो अच्छा बड़े पैमाने पे काम किया है इसमें, पूरे मतलब जहाँ 500 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, वहाँ बच्चे लोगों के बीच में जब मैंने स्पीच दिया जी तो लोगों ने मेरी स्पीच को सराहा। इसलिए क्योंकि मैं एक तजुर्बेकार आदमी हूँ जी जी कि एक छोटा सा बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसे कुछ नहीं मालूम होता, जी बेशक पेरेंट्स नहीं बता सकते, और ना ही कोई समाज का आदमी बता सकता कि ये इसका मुस्तकबिल क्या होगा। जी बेशक लेकिन मैंने जैसा चाहा, मेरे परवरदिगार ने वैसा उनको बना दिया। जी तो बच्चों का मसला एजुकेशन का यहाँ है। अब बेटे 10th क्लास एग्जाम देंगे, इसके बाद उनका भी इरादा बनता है कि पापा हम भी आपकी जगह लेंगे, आपकी जैसे खिदमत अंजाम देंगे। जी कि माशाअल्लाह जब कोई दुखी आदमी आता है, बीमार आदमी आता है, तो वो रोते हुए परेशान होते हुए आता है। जी फिर जब आप उसको ठीक करते हैं, जी क्योर होता है, जब वो अपना खुशी का इजहार करता है, हाथ जोड़ के अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इनको सलामत रखे, जी तो उससे हमारे दिल में एक बात आती है कि क्यों ना ऐसे काम को चुना जाए जिससे सबके लिए काम बने। बेशक बेशक ऐसा है actually। चलिए नाजरीन, ये थे डॉक्टर फैज़ अहमद साहब जो बड़ी कीमती मालूमात दे रहे थे, और इनकी बातों का पूरा लुब्बे लुबाब मैंने जो समझा है वो ये है कि जब इंसान के अंदर इल्म आता है तो उसके अंधेरों को मिटा देता है। जाहिर सी बात है, जब इन्हें एजुकेशन का मतलब बच्चों को तालीमात दिया और ख़ुद भी पढ़े तो इनको उसकी कद्र है। तो बोलने का मकसद ये है, और मैं एक बात और पूछूंगा डॉक्टर साहब से कि हमारे नाजरीन को और माशरे में और समाज में किस तरह से आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब देखिए, सबसे ज्यादा तो मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मुझे इस काबिल समझा जी जी कि मैं 2 शब्द आपके चैनल के जरिए जी एक आवाम में मुखातिब हो जाऊं। जी 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 बात असल में ये है कि मैं कभी भी मेरे पास जी कोई भी मरीज, मुझे सोशल वर्क करने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, क्लिनिक से बाहर जाना नहीं पड़ता। जी मेरा काम यहीं से जी एजुकेशनल लाइन में भी हो जाता है, जी सोशल वर्क में भी हो जाता है, और ट्रीटमेंट में भी हो जाता है। एक्चुअली मैं लोगों से जब पूछता हूँ कि आप लोग ये बच्चे हैं इनके बारे में क्या सोचते हैं, जब लोग अपनी परेशानी बताते हैं, जी आजकल ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से और भी इदारों से और भी दीगर जो संगठन है, समूह है, इनसे आपको मदद नहीं है। मदद करने वाले एक से बढ़ के एक बैठे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल अगर जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं भाई एजुकेशन मस्ट नेसेसरी, जी बहुत ज्यादा जरूरी, जी समझने वाले जो इस लाइन में आ गए हैं उन्हें समझ में आता है, और जो आने वाले हैं तो उनको सबसे पहले तो पेट भरने के बारे में सोचता है जी 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 कि हम पेट भरेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनके लिए जिम्मेदारी सब उठाते हैं। बेशक गरीब के बच्चे भी एक रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, उनके बच्चे भी बड़े बड़े ओहदे को पाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि हर लोग
एजुकेशन को अगर अपना लें, थोड़ा सा खाना कम खा लें, बेशक कपड़े में थोड़ी क्वालिटी कम पैदा कर दें, जी, बाहरी शोबाजी कंपटीशन में कम कर दें और जी। बच्चों को पढ़ा लें, तो बच्चों की लाइफ बन जाएगी। बेशक इसीलिए क्या है कि लोगों को वही बात की तरफ फिर ले जाऊंगा कि लोग चाहते हैं कि अगर हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो हमें नौकरी मिले। इम्पॉसिबल। नौकरी के लिए आदमी थोड़ी पढ़ता है, सही बात। पढ़ता है इल्म हासिल करने के लिए, अकलियत के लिए, कि हम अकलियत वाले कैसे बनेंगे। बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मजबूरी उनके सामने ये होती है कि आज अगर हम इतने पढ़े होते या हमारे पेरेंट्स ऐसा पढ़ाते तो हम ऐसे होते। ये सब गलत बात है। बहुत सारे लोग अल्लाह के करम से बहुत अच्छे लोगों के बीच में बैठ के और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्या है, आगे तो बढ़े, सही रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या है आज के टाइम पे बच्चों के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कि हमारे बीच में अभी हम जानते हैं कि ये तकरीबन 2.5 साल हो गए, एक जानलेवा बीमारी सबके साथ लगी हुई है। बेशक क्या लगी हुई है कि कोरोना। जी, लोगों ने अपने बच्चों को ऐसा बना दिए हैं आजकल, जैसे पूछो ये क्या पढ़ रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, बोले ये कोरोना आया है जब से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, पढ़ लिख भी नहीं रहे हैं, जो इनको आता था वो भी भूल गए हैं। जी, तो सारा हम दोष स्कूल के ऊपर देंगे और टीचरों के ऊपर देंगे। बहुत सारे लोग जो हैं, एक और नुक्ता बताता हूँ मैं आपको, मज़े की बात, जी, कि बोले स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती। जी, स्कूलों से वो दिलवा दिए हैं आपके एंड्रॉइड, जी, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ा दिए हैं, जी, और फीस पूरी तो कहते हैं। जी, मुझे एक बात ये बताइए इंसाफ की, कि अगर वो टीचर स्टाफ बच्चों को वहां से पढ़ा रहा है ऑनलाइन, जी, बच्चा अगर ज्वाइन कर रहा, जी, तो जो सामने देख के होता है वही ऑनलाइन में होता है, क्योंकि सही बात है। मेरा बच्चा बच्ची तो वही, जी, अली जी, बिटिया पूरे कोरोना काल में घर में रही, जी, तो पूरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया जी। उन्होंने, और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जी, इनका क्या है, इनकी फैकल्टी में 4था नंबर लगा था MBBS फर्स्ट ईयर में, जी, मस्त तरीके से खुश रही इन्होंने। दूसरी बात, ये बेटे का अभी तक क्या है, रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सका है, जी, जी, ऐसा पढ़ रहे हैं। ये भी तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जी, तो जी, लोगों ने क्या है कि वो अंगूर खट्टे वाली जी, 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 इस बात को अपना लिए हैं। तो सबसे पुरजोर गुजारिश करूंगा कि अपने अपने बच्चों को जो स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो कराएं। जी। दूसरी बात ये है कि बीमारी से बहुत ज्यादा डरते हैं, जानलेवा बीमारी। अरे उससे बचने का जब आपके पास एक चारा निकल आया है कि आप वैक्सीनेशन कराइए, जी। इतना सरल तरीके से हो गया। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाएंगे, आम लोगों के लिए बुला बुला के लेके जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी कोताही करते हैं इससे। हाँ, सही बात है। तो उनसे मतलब जो लोग पढ़ लिख नहीं सके हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं, ये 2 लोग आज के टाइम पे समाज के लिए एक खतरा बने हैं। शासन प्रशासन ने काफी सहूलियत फराहम हाँ। करी है, उसके बाद जो है लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, है ना, इतना बेहतरीन है। वैक्सीन लगाने का काम हाँ, तकरीबन 8 महीनों से मुसलसल जारी है। हाँ, जैसे हमने कई लोगों से पूछे, हम भी क्या है खतरों के खिलाड़ी हैं एक तरीके से, जी, किसको कोरोना है बाहर से देख के नहीं बताया जा सकता। जी, वो तो पूछते हैं कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया, अरे नहीं डॉक्टर साहब हम तो नहीं लगाएंगे। फिर उनको बताते हैं, फिर वो हमसे भी पूछते हैं साहब आपने लगाया कि नहीं, तो हम बताते हैं उनको कि जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था तब हम पहले अव्वल तरीन लोगों में हम भी एक ऐसे शामिल शख्स हैं। हैं जिन्होंने जाके पहले लगाया। कि एक तो क्या है, मुझे अपनी जान की भी सेफ्टी चाहिए, जी। उसके साथ साथ मैं पिक के आपको बताऊंगा कि देखो मैं भी लगा चुका हूँ, जी, जब मैं लगा लिया हूँ अच्छा खासा जिंदा बैठा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, आप भी लगाइए। सही बात है, सही बात है। तो इस तरीके से